नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के दोस्तों गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि इसका 22वां भाग है। ठीक है, तो इससे पहले हम 1 से लेकर 21वें भाग को बता चुके हैं, जो कि आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न है प्रश्न पहला। ठीक है, प्रश्न पहला में ये पूछा गया है कि संख्या 34,609 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या 34,609 में 3 और 6 के स्थानीय मानों का योग ज्ञात करने के लिए हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कितना दिया है, संख्या 34,609। तो इनमें से दोस्तों 3 का जो स्थानीय मान होगा, ठीक है, 3 कौन से स्थान पर है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, जो 3 है दोस्तों 10,000 के स्थान पर है। ठीक है, तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा 3 का, ये हो जाएगा दोस्तों 30,000। ठीक है ना, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 30,000 हो गए। अब 6 के स्थानीय मान, ठीक है, तो 6 कौन से स्थान पर है दोस्तों, सैकड़ों पे। ठीक है, तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों 600। ठीक है, अब दोनों का योग पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 3 के स्थानीय मान और 6 के स्थानीय मान का जो योग हो जाएगा हमारे पास कितना, 30,600। ठीक है, 30,600 हो जाएगा दोस्तों। इसी कारण ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न दूसरा में ये पूछा गया है कि एक खिलाड़ी की सामान्य गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसे 30 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक खिलाड़ी की सामान्य गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक खिलाड़ी की जो सामान्य गति है दोस्तों कितना दिया है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। ठीक है, उसे 300 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो दूरी दिया गया है 300 मीटर। ठीक है, दूरी कितना दिया गया है दोस्तों, 300 मीटर। तो हमें यहाँ समय ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो दूरी है वो मीटर में दिया हुआ है। ठीक है, इसी कारण गति को जो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है उसको मीटर प्रति सेकंड में हम पहले चेंज करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ठीक है, प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो 36 हो गया और किलोमीटर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1000 मीटर लिख सकता हूँ। ठीक है, बटे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है और 60 मिनट बराबर कितना होता है दोस्तों, 3600 सेकंड होता है। ठीक है, तो 1 घंटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 3600 सेकंड लिख सकता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ से 36 से कम 36, 36 से कम 36। ठीक है, ये 100 हो गया। तो यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो कटा, तो बचा कितना, 10। यानी कि दोस्तों ये 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है, जो गति मिल गया दोस्तों हमको कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो गति बराबर क्या होता है, गति बराबर होता है दोस्तों दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। लेकिन जब यहाँ से हम समय निकालेंगे, ठीक है, समय निकालेंगे तो ये बन जाता है दोस्तों दूरी बटे गति। ठीक है, तो देखिए दूरी हमें कितना दिया गया है, 300 मीटर। ठीक है, दूरी कितना दिया है, 300 मीटर, एवं गति कितना दिया है दोस्तों, 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये बन जाएगा दोस्तों 10 मीटर। ठीक है, मीटर, और ये बन जाएगा सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मीटर और मीटर आपस में कट गया, यहाँ से 1 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो कटा, तो बचा कितना दोस्तों, 30 सेकंड। ठीक है, तो कितना बन जाएगा दोस्तों, 30 सेकंड। तो इसी कारण हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि 30 सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न तीसरा। ठीक है, प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है कि एक व्यक्ति ने एक मेज 250 रुपये में खरीदी। ठीक है, खरीदना मतलब होता है दोस्तों क्रय मूल्य। ठीक है, तथा इसकी मरम्मत तथा रंग इत्यादि पर 150 रुपये की खर्च कर दिए। इसके पश्चात मेज को 500 रुपये में बेच दिया।
व्यक्ति को कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक जो व्यक्ति है एक मेज को कितने रुपए में खरीदता है, 250 रुपये में खरीदता है, तथा इसकी मरम्मत तथा जो रंग ये करता है दोस्तों 50 रुपये। ठीक है, सॉरी 150 रुपये। तो ये बन जाता है दोस्तों कितना, 150 और जो 250, ये बन जाता है दोस्तों 300 और एक 400। ठीक है, तो 400 रुपये हमारे क्या हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए 250 रुपये में क्या क्या उसको खरीदा तथा 150 रुपये में मरम्मत तथा रंग इत्यादि किया। ठीक है, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया दोस्तों, 400। तो 400 रुपये हमारे क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तथा उसको 500 रुपये में बेचता है। ठीक है, 500 रुपये में बेच देता है। तो बेचना मतलब होता है दोस्तों विक्रय मूल्य। ठीक है, बेचना मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो देखिए, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ हुआ ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से लाभ का लाभ यानी क्या होगा दोस्तों, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 500 है। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य कितना है, 400 है। ठीक है, तो लाभ निकल जाता है दोस्तों यहाँ से 100 रुपये। ठीक है, तो लाभ का जो प्रतिशत होता है दोस्तों, लाभ का प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुणा 100 होता है। ठीक है, बटे में आ जाते हैं दोस्तों क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे लाभ हमें कितना है, 100 है। ठीक है, गुणा 100 हो गया, बटे क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य 400 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 5 10, ये 50 हो गया, 2 एकम 2, 2 25 50। तो जो लाभ का प्रतिशत हो जाएगा दोस्तों वो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा में ये पूछा गया है कि किसी अशून्य संख्या और उसके वर्गों का औसत उस संख्या का 5 गुना हो तो संख्या क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक बार बता देता हूँ कि किसी संख्या है उसका अशून्य संख्या, ठीक है, किसी अशून्य संख्या और उनके वर्गों का औसत उस संख्या का 5 गुना हो तो संख्या हमें पता लगाना है। तो मान लेते हैं दोस्तों वो जो अशून्य संख्या है वो x है। तब प्रश्न के अनुसार क्या पूछा है कि किसी अशून्य संख्या और उसके वर्गों का औसत है ना, तो वो अशून्य संख्या x हो गया और उनके वर्गों का औसत यानी कि हो जाएगा दोस्तों उनका इनका जो वर्ग हो जाएगा x का स्क्वायर, तो उनका जो औसत हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपन 2। ठीक है, तो उनका जो औसत है दोस्तों उस संख्या का 5 गुना है। ठीक है, उस संख्या क्या है, x है, तो उसका 5 गुना हो जाएगा दोस्तों x गुणा 5। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x प्लस एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये बन जाता है 2 है ना, ये बन जाता है 10x। ठीक है, 5 दूनी 10 हो गया और x का x। ठीक है, तो 10x बन जाता है यहाँ से। तो यहाँ से जब हम x स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये x उधर जाके घर जाएगा तो 9x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 9। ठीक है, तो जो x का मान कितना निकल गया दोस्तों, 9 निकल गया, यानी कि वह संख्या क्या है दोस्तों, 9 है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न पाँचवा। प्रश्न पाँचवा में ये पूछा गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा ये हमें पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों 3 क्रमागत विषम संख्या, तो 3 क्रमागत विषम संख्या क्या होता है, तो पहले हम मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या x हो गया। ठीक है, तो दूसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा और तीसरा विषम संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखिए मान लेते हैं कि विषम संख्या 1 है। ठीक है, तो 1 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, जो कि ये दूसरा विषम संख्या हो गया। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जैसे कि 1 है विषम संख्या तो उसमें 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 1 में 4 जोड़ेंगे तो ये कितना निकल गया दोस्तों, 5 निकल गया, जो कि ये तीसरा विषम संख्या है। ठीक है, तो पहले में 1 लिए थे, तो इसी प्रकार दोस्तों 3 क्रमागत विषम संख्या हमारे पास मिल गया। ठीक है, तो देखिए तो उनका योग, ठीक है, 3 क्रमागत विषम संख्या योग 33 है, ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो 3 क्रमागत विषम संख्या हो जाएंगे दोस्तों x प्लस 2 प्लस x प्लस 4।
बराबर कितना है 33 है। ठीक है, तो देखिए x और x 2x हो गया और x 3x हो गया। ठीक है, प्लस 2 और 4 होता है दोस्तों 6। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 33। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 3x बराबर कितना हो जाएगा, 33 में से 6 घट गया तो कितना बचेगा 27। ठीक है, और यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे दोस्तों तो ये 37/3 निकल गया। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 नवा 27, तो x का जो मान निकल जाएगा दोस्तों 9 निकल जाएगा। ठीक है, तो हमें प्रश्न में ये पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, तो पहला संख्या हो जाएगा 9, दूसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 9 धन 2 बराबर 11, और तीसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 9 धन 4 बराबर 13। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है दोस्तों, 9, 11 और 13 में से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 13। ठीक है, तो इसी कारण दोस्तों ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। ठीक है।